नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई बंजर या बेकार ज़मीन पड़ी है तो उसको बैंक की सहायता से कैसे खेती योग्य बना सकते हैं, जिसमें आप सब्जी, बागवानी या कोई खेती का काम कर सकते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लैंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि भूमि सुधारीकरण योजना के बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कैसे होता है, आप इसको लोन ले सकते हैं भूमि सुधार के लिए, यानी आप भूमि का समतलीकरण करना चाहते हो, आपकी भूमि उबड़ खाबड़ है या उसके ऊपर कोई उपजाऊ ज़मीन नहीं है, कोई दूसरी जगह से आप मिट्टी लाके उसको भरना चाहते हैं, उसको उपजाऊ बनाना चाहते हैं, या उसके चारों ओर मेड़बंदी करना चाहते हैं, या उसके चारों ओर दीवार लगाना चाहते हैं, या फेंसिंग करना चाहते हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको भूमि सुधारीकरण हेतु बैंक से सहायता मिलती है। इसके साथ ही आप इसको क्लब करके इरिगेशन, कोई साथ में नदी बहती हो तो मोटर सिंचाई पाइपलाइन आप लगा सकते हैं। इसके साथ में कोई कुआं खोद रहे हो या बोरवेल खोद सकते हो उसके साथ में ही, जिससे कि उसको पानी मिल सके। तो दोस्तों, इसमें बोरवेल और कुआं खोदने के लिए आपको ध्यान देना है कि वो राज्य सरकार का जियोलॉजी एंड मेटलर्जिक डिपार्टमेंट जो होता है उसने ये इससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इस एरिया में पानी का लेवल इतना है और यहाँ कुआं पानी निकल जाएगा। वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी बैंक उसमें आपको लोन देगा। आप चारों ओर का जो फाइनेंसिंग का लोन लेंगे उसमें कई राज्य सरकारें सब्सिडी भी दे रही हैं। आप उसके बारे में भी राज्य सरकार डिपार्टमेंट से चर्चा कीजिए। अगर आपके राज्य में ये व्यवस्था है तो आपको ये वहाँ से सब्सिडी मिल जाएगा ब्लॉक के माध्यम से। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में देनी है। तो दोस्तों, अगर आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इसमें आप पॉली हाउस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर पे, तो उसको भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना होगा, क्योंकि पॉली हाउस जो है बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसके अंतर्गत ये कंट्रोल टेम्परेचर होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट टेम्परेचर, इसमें फसल जल्दी बढ़ती है। हालांकि इसमें खरपतवार वगैरह ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन फसल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बाहर के मुकाबले आपको ये काफ़ी फ़ायदा देता है। लेकिन पॉली हाउस के साथ एक ये खतरा है कि इसकी जो एज है, जो इसके कांच लगता है इसके बाहर पे, जो अभी आप प्लास्टिक लगता है, उसकी एज 3 से 4 साल होती है। अगर ओलावृष्टि होती है तो जल्दी भी ये ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, जो आपके पास बेकार ज़मीन पड़ी है उसके ऊपर अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मीन आपके नाम पे होनी चाहिए। अगर ज़मीन आपके नाम पे एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे है तो सभी लोगों को ऋणी बनना होगा और सभी लोगों को मॉर्गेज यानी कि गिरवी के लिए भी उस ज़मीन को रखना होगा। कितना लोन मिलेगा दोस्तों? जितना आप टोटल खर्चा बताएंगे, मतलब मान लीजिए आपने भूमि सुधार का इतना बताया, मोटर सिंचाई पाइपलाइन का इतना लग गया आपको, और मेड़बंदी का इतना खर्चा हो गया, फेंसिंग का इतना खर्चा हो गया, उसके ऊपर अगर आप बीज के लिए या पॉली हाउस वगैरह लगा रहे हैं तो उसका इतना खर्चा हो गया, और टोटल मिला के जितना आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो मिलेगा। और उसके ऊपर केसीसी, जो भी फसल आप उस एरिया में बोने जा रहे हो तो उस एरिया के मानकों के हिसाब से जो उसमें केसीसी की आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी वो देगा। तो लेकिन इसमें दूसरा चीज़ भी बैंक अपना एक दूसरा पहलू भी देखेगा कि जो ज़मीन है उसका लगभग 100% ही आपको फाइनेंस करेगा, और डेवलपमेंट के बाद वो देखेगा कि इस ज़मीन का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो वो चीज़ें भी वो देखेगा। और इसके अलावा क्या क्या देखेगा, आपको कौन सी खेती करने जा रहे हैं, मतलब ये खेती जो है वहाँ के क्लाइमेट को सूट करती है या नहीं करती आपके एरियाज़ को, और उस खेती के ख़रीदार हैं नहीं हैं आपके एरिया में, बाज़ार उपलब्ध है या नहीं है। आपकी योग्यता को तो वो सबसे पहले नापेगा ही, आप व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको देखेगा कि आप कहीं पता चला कि किसी दूर जंगल में जाके आप ये काम करने जा रहे हैं जहाँ मोटर व्हीकल ही नहीं लगता और लेबर कॉस्ट ही इतना ज़्यादा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो भी वो देखेगा। इन सब चीज़ों के अलावा जब आपको इस तरह का कोई लोन लेना होता है तो बैंक इसका रिपेमेंट रखता है 8 से 15 साल तक। अलग अलग बैंकों का अलग अलग हिसाब है, लेकिन जो कॉमन है वो 8 से 15 साल का है। तो इसका रिपेमेंट होता है दोस्तों 6 माही या सालाना किस्त के आधार पर। जो भी फसल आप लगाएंगे, अगर आप अंगूर बो रहे हैं मान लिया जाए,
तो अंगूर की फसल तो सालाना में होती है, तो साल में एक बार रिपेमेंट रखेगा। अगर आप उसमें आलू की खेती कर रहे हैं या कोई सब्ज़ी वगैरह लगा रहे हैं, पालक वगैरह लगा रहे हैं, टमाटर वगैरह की खेती कर रहे हैं जो 3 महीने में तैयार हो जाती है, तो अधिकतर बैंक जो है उसका छमाही किस्त रखते हैं आपकी। और ब्याज तो आपको छमाही में देना ही होता है। ब्याज 2 बार लगता है बैंकों में, एक बार सितंबर में लगता है, एक बार मार्च में लगता है। तो ये दोनों वक्त आपको ब्याज देना होता है। तो दोस्तों ये थी आज ज़मीन सुधारीकरण हेतु बैंकों द्वारा कैसे सहायता दी जाती है और किस किस चीज़ के लिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।